हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैं खेल कूद महत्वपूर्ण जीके प्रश्नोत्तर पार्ट 4। इससे पहले भी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ला चुका हूँ। उसमें काफ़ी अच्छा व्यूज़ मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा इसका खेल कूद से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बना जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं मैंने इस वीडियो में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्नोत्तर शामिल किए हैं जो आपके एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सारे प्रश्न उत्तर आप किसी कॉपी में प्लीज़ नोट कर लें, जिससे कि आप ऑफलाइन लेने पर भी आप उन्हें देख सकें और याद रख सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से इस वीडियो में मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किए हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं पहला डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है फुटबॉल से है। 2, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इसका उत्तर है अन्ना स्टेडियम। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु कहाँ पे स्थित है? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। 3, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? यानी कि भारत में जो पोलो खेल खेला जाता है उसका प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तुर्कियों ने, यानी कि तुर्क ने। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट 4, जूडो खेल क्या है? डॉक्टर कानो जिगोरो द्वारा 1882 में जापान में बनाया गया एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है। यह जापान का एक राष्ट्रीय खेल है। यानी कि जूडो क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन आ सकता है कि जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह जापान का एक राष्ट्रीय खेल है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं 5, हॉपमैन कप। हॉपमैन एक प्रकार का कप होता है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यह किस खेल में दिया जाता है? एक लॉन टेनिस में संबंध रखता है हॉपमैन कप। 6, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? यानी कि स्थापना कब हुई थी इसकी? 2002 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में हुई थी। यह पुरस्कार केवल ओलंपिक्स खेलों, पैरा ओलंपिक्स खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप जैसे क्रिकेट, स्वदेशी खेलों, पैरा स्पोर्ट्स खेलों में दिया जाता है। यानी कि चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले ये पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता शाहरुराज बिरजादार मुक्केबाजी, अशोक दीवान हॉकी और अपर्णा घोष बास्केटबॉल, जिन्हें 2002 में सबसे पहले इन्हीं 3 लोगों को सबसे पहले मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट 7, भारत के रोहन और ऋचा मिश्रा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये तैराक। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं 8, ग्रैंड स्लैम टेनिस क्या है? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, यानी कि मुख्य, विश्व रैंकिंग अंक, परंपरा, दी जाने वाली राशि, जनता के ध्यान की दृष्टि से वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। यानी ग्रैंड स्लैम क्या है? एक टेनिस प्रतियोगिता है जिसमें ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में, फ्रेंच ओपन के रूप में, विंबलडन के ओपन के रूप में और यूएसए ओपन के रूप में आयोजित की जाती हैं। 9, भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की स्थापना कब हुई थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की स्थापना सन 1934 में हुई थी। 10, पहला आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस टीम ने जीता था? पहला आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। वर्तमान में भारत ने 4 बार भारत ने सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। सन 2002 में हराया था। दूसरा सन 2008 में दक्षिण अफ्रीका को, और तीसरा सन 2012 में ऑस्ट्रेलिया को, और चौथा सन 2018 अभी करंट में सन 2018 में ऑस्ट्रेलिया को हराया। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं 11, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है?
तो यह कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा। 12 घुड़सवारी का खेल परिसर क्या है? एरिना। 13 यूरो कप संबंध किस खेल से है? यानी कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल से। 14 किस खेल का मैदान आकार में सर्वाधिक बड़ा होता है? पोलो खेल एक टीम खेल है जिसे घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। पोलो खेल की शुरुआत भारत के मणिपुर में हुई थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 15 विंटर ओलंपिक्स शीतकालीन ओलंपिक्स कब आरंभ हुए थे? यानी कि विंटर ओलंपिक को शीतकालीन ओलंपिक भी कहा जाता है। ये सबसे पहले कब प्रारंभ हुए थे? सन 1924 में हुए थे। सबसे पहले मेजबान किसने किया था? चैमोनिक्स, फ्रांस का एक जगह चैमोनिक्स, जो फ्रांस ने किया था सन 1924 में सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान फ्रांस। ये विशेष ओलंपिक खेल होते हैं जिनमें अधिकांश बर्फ पर खेले जाने वाली स्पर्धाएं होती हैं। अगला 16 अभिनव बिंद्रा कौन है? 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। बीजिंग ओलंपिक खेलों में की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट 17 चेज फ्रीजो पॉन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये खो खो से। खो खो में एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 18 अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1961 में हुई थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट 19 उबेर कप या उबर कप, इसे उबेर कप या उबर कप दोनों कहा जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये उबेर कप इसकी स्थापना 1957 में महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है। यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। यानी कि उबेर कप और उबर कप का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से है। नेक्स्ट 20 थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? यह एक पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। यह एक पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका संबंध बैडमिंटन से है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला 21 खेल में ड्रिबल क्या है? ड्रिबल या ड्रिबलिंग गेंद को नियंत्रण में रखने एक कला है। इसका उपयोग मुख्यतः फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल तथा वाटर पोलो में किया जाता है। चलिए दोस्तों 22 दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट 22 सचिन ए बिलियन ड्रीम्स फिल्म के निर्देशक, इसका उत्तर है जेम्स आर्सकिन। इसका उत्तर क्या है? जेम्स आर्सकिन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला 23 रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रोहिंटन बारिया ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली अंतर विश्वविद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। सन 1935-36 में सर्वप्रथम पंजाब विश्वविद्यालय को दी गई थी। यानी कि यह ट्रॉफी रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध यह विश्वविद्यालय से है। यह विश्वविद्यालय को प्रदान की जाने वाली एक ट्रॉफी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला 24 बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 5। 25 वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित रखती है? तो नौकायान से। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट 26 हाथी मैराथन हाथियों की मैराथन जो प्रतियोगिता भारतीय किस राज्य में संपन्न की जाती है? तो यह की जाती है त्रिचूल केरल में। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो अजीत पाल सिंह थे। जो 1975 में भारत ने जब स्वर्ण पदक जीता था हॉकी विश्व कप में, तो उस समय अजीत पाल हॉकी टीम के कप्तान थे। तो ये दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट 28 क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है? यानी कि पॉपिंग क्रीज की जो माप होती है वो 4 फुट होती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 29 फीबा का पूरा नाम क्या है?
फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एमेच्योर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला 30। भारत का पहला ओडीआई कप्तान का नाम क्या है? भारत ने 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले ओडीआई में 3 साल बाद हेडिंग्ले में 13 जुलाई 1974 को अजीत वाडेकर, यानी कि जो पहले कप्तान कौन थे, जो ओडीआई के अजीत वाडेकर के तहत इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला ओडीआई मैच खेला। अगला 31। पेटाला हरिकृष्ण का संबंध किस खेल से है? तो ये एक शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं पेटाला हरिकृष्ण। 32। फिल्म MS धोनी अनकॉल्ड स्टोरी के निर्देशक का नाम क्या है? यह नीरज पांडे हैं जिन्होंने फिल्म MS धोनी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट 33। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है? तो यह 90 मिनट की होती है। अगला 34। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो यह फिजी के हैं, ये भारत के नहीं दोस्तों। ये विजय सिंह ये एक फिजी देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट 35। बर्डी इंगल बोगी पार टी हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यह गोल्फ से संबंधित हैं। यह गोल्फ का जो विकास या उद्गम स्थल माना जाता है स्कॉटलैंड से। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 36। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? भारतीय महिला तीरंदाज हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाज हैं। मुंबई मैराथन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मुंबई भारत में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन है। ये क्या है? एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन है मुंबई मैराथन। यह एशिया की सबसे बड़ी मैराथन है। यह क्या है? मुंबई मैराथन क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी मैराथन है जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिभागी भाग लेते हैं। 38। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? यानी कि वह क्रिकेटर कौन है जिसने सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार अपने नाम किया? यह सलीम दुरानी है सन 1961 में, जिन्होंने अपने सबसे पहले अपने नाम अर्जुन पुरस्कार किया। 39। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो BCI की स्थापना सन 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह लखनऊ में है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं 40 लास्ट। IKF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। कबड्डी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन द्वारा मानक शैली में आयोजित एक इंडोर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा IKF आयोजित की जाती है। भारत सर्वाधिक 3 खिताब अपने नाम कर चुका है। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहूँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।